अम्मा, अम्मा, अरे बहू खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, नानी को संभालो अपने, जाओ। अम्मा, गौरा, चाहती का हो तुम? वहाँ राहुल का रिश्ता बिगाड़ दिया, यहाँ अम्मा को जवाब दे दिया। मरे हुए की तस्वीर सीने से लगाने से कच्चू नहीं मिलेगा। जो जिंदा है, तुम्हारा भला चाहते हैं, उनकी तो कदर करो। बाजी, हम का नहीं किए, का नहीं किए अम्मा और हम तुम्हारा रिश्ता सोम के साथ बचाने के लिए। लेकिन गौरा, हम तुमको पेड़ पे चढ़ने में मदद कर सकते हैं, बस फल तो तुम्ही को काट के खाना पड़ेगा ना। हम भी किससे बात कर रहे हैं? बंदर का जाने अदरक का स्वाद। तुम ही मुंह रखो, तुम ही गवार हो, तो कोई क्या करे? अरे मम्मी, लगता है सदमे में है। अरे पता नहीं कहाँ बड़बड़ा रही हैं। हमने उनको नींद की दवाई भी दी, लेकिन लगता है असर नहीं कर रही हैं। अरे जल्दी चल के देख लो, कहीं बीपी ना बढ़ जाए। अरे नहीं नहीं, पहले घर की बहुएं बड़े बूढ़ों की हिम्मत बढ़ाती थी, तुमरे जैसी बहुएं ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं बस। चलो राहुल। गौरा, हम ना हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। आज तो तुम बुढ़िया को जो टेंशन दी ना, उसके चलते अगर उनका दिमाग फट जाए ना तो मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा। सासू माँ, हम आपके मन का कर दिए है ना, अब तो हमारा पीछा छोड़ दीजिए। हमारा साथ बहुत बुरा लगता है तुम्हें? कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम तुमको हमेशा 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 के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। आई लव यू सोम जी। अरे ट्विंकल जी, अचानक क्या हुआ आपको? आई लव यू। 2 दिन मार खा के आई थी, आज भांग खा के आई है का? आप हमारे प्यार का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आपका प्यार यानी हम अपना मजाक भला काहे उड़ाएंगे? और वैसे भी हमारी जिंदगी तो पहले ही मजाक बनी हुई है, थैंक्स टू गौरा। पता नहीं गौरा नाम का काला बादल हमारी जिंदगी से कब छटेगा। तो समझिए आपकी ऊपर वाले ने सुन ली। मतलब? हम समझाते आपको। मतलब ये कि गौरा हमारे घर आई थी। फिर से? हाँ। इस बार क्या कारनामा करके गई वो? अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? इस बार वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करके गई है। सही कहते, सच में भांग खा कर ही आई है। अरे सोम जी, हमारी बात तो सुनिए। इस बार गौरा के साथ कंचन बुआ और राहुल भी आए थे, और गौरा ने कहा कि वो हमारा और आपका रिश्ता तय करके गई है। हमने सोचा है कि ट्विंकल और सोम जी का रिश्ता कर दिया जाए। क्या हुआ सोम जी, आपको हमारी बात सुनकर खुशी नहीं हुई? अरे ट्विंकल जी, काय की खुशी? गौरा आपके और हमरे खिलाफ लंबा गेम खेल रही है। क्या? हाँ, हम उसके पास तलाक के कागज लेके गए थे, पता है का की वो? क्या? यूं यूं ऐसे करके फाड़ के हवा में उड़ा दी हमरे सामने। और अब आप कह रही हैं हमरा और आपका रिश्ता तय कराई वो? लेकिन इसमें लंबा गेम खेलना क्या हुआ? हम कुछ समझे नहीं सोम जी, बताइए ना। अरे ट्विंकल जी, बहुत पहुंची हुई चीज है गौरा। बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उसके दिमाग में हम दोनों के खिलाफ। हमको तो लग रहा है, लग क्या रहा है, हमको पूरा यकीन है हम दोनों को जेल भिजवाने का इंतजाम कर रही है। जेल? ये करमजनी गौरा कहाँ गई? जरूर रसोई में गई होगी। क्योंकि सोम ने तो इसका कमरा तोड़ फोड़ कर दिया है ना। चौथी बात, क्या कर रही हो? तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है का? सासू माँ, ये कहाँ कर रही हैं आप? आपने हम पे और पूरे कपड़ों को भी गीला कर दिया। तुम हमारी बात काहे नहीं सुन रही हो? और
ये कपड़े बैग में कहाँ डाल रही हो? हम यहाँ से जा रहे हैं। जा रही हो? तुम नहीं जा सकती। काहे नहीं जा सकते? आपकी इच्छा तो पूरी हो गई ना सासू माँ। अब आप अच्छे से टिंकल जी और सोम जी का बिया कराइए। वैसे भी ये बिया में हमरा का काम। अरे अरे, अब ब्याह के पहले तो बहुत सारा काम है ना। ओ ब्याह की खरीदारी, ऊपर फिर मेहमानों की खातिरदारी का प्रबंध। कहा है ना कि हम सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और अगर तुम नहीं साथ रहोगी तो तुम्हारे बिना तो ये सब होगा ही नहीं। ये कहाँ गई गलत? कहाँ गई लड़की? चौथी पास। हाँ सासू माँ, क्या बात है? हमारी खुशी में तुम खुश नहीं हो? सासू माँ, खुश होने की हमारे पास कोनो वजह है ना ही, और दुखी होना हमने छोड़ दिया। आपकी मर्जी पूरी हुई, अब आप खुश है तो हमारे लिए बहुत है। सासू माँ, अब आप खुशियां मनाइए। आपकी मनपसंद लड़की से सोम जी का ब्याह होने जा रहा है, और हम भी घर से जा रहे हैं। खुश तो है ना आप? एक औरत होने के नाते हम तुम्हारी पीड़ा समझ सकते हैं, इसलिए कि हम भी इस सबसे गुजरे हैं। सोम के बाबूजी बहुत मुंह मारते थे बाहर, हर दिन एक नई औरत का किस्सा हम सुनते थे, लेकिन हम कुछ कर पाए, कुछ बिगाड़ पाए उनका? रहेगा। हमने यही सोच के संतोष कर लिया कि चलो हमारे साथ वो खुश नहीं है, किसी दूसरी औरत के साथ तो खुश है। वो कहा है ना, पति की खुशी चाहना एक पत्नी का स्त्री धर्म है, इसलिए कि ज्यादा उचकने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपना पत्नी धर्म निभाओ। सासू माँ, आपके बनाए पत्नी धर्म से हम सहमत नहीं हैं। कैसे सहमत नहीं हो? ये सब हम सोम जी की खुशी के लिए नहीं किए, ये सब तो हम इसलिए किए हैं काहे कि हम एक आधे अधूरे रिश्ते पर विश्वास नहीं रखते। या तो सोम जी पूरी तरह हमरे होके रहे, या फिर वो टिंकल के। सोम जी का शरीर तो हमरे पास रहता, लेकिन उनका दिल और दिमाग वो टिंकल के पास रहता। और सोम जी हमको कभी भी सासू माँ वो पत्नी वाला मान सम्मान नहीं दे पाते, कभी नहीं, कभी। और हाँ सासू माँ, हमको कोनो महान बनने का शौक नहीं है, लेकिन हम खुद की नजरों में बेईमान भी नहीं बन सकते। और एक और बात, हम अच्छे से जानते हैं वो टिंकल सोम जी के लायक नहीं है। गलत, एकदम नहीं, नहीं गौरा। लेकिन हाँ, पर हम कर भी कर सकते हैं। सोम जी को तो टिंकल जी पसंद है ना, बस इसीलिए हम पीछे हट गए और हमने टिंकल जी को आगे कर दिया। अब आप रहिए अपनी मनपसंद बहू के साथ। हम हमेशा हमेशा के लिए घर को छोड़कर जा रहे हैं सासू माँ। नहीं, जा दूर जा। हम देखते हैं एक माँ की आत्मा को दुखी करके तेरी आत्मा कैसे सुखी हो सकती है, देखते हैं हम। सासू माँ, हमारे बाबूजी कहते हैं, जो इंसान किसी की तकलीफ में साथ देता है, वो की तकलीफ में ऊपर वाले उसका साथ देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम एक माँ की आत्मा को कभी दुखी नहीं कर सकते। हम भी आज तक नहीं जाएंगे। अब तो ये नहीं ले जा सकते, ब्याह तक हम यही रहेंगे। अरे कहाँ जा रही हो? टोक दिया। कितनी बार कहा है, जब हम बाहर जाएं तो पीछे से ना टोका करें। अरे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ले हम आ गए सामने। आप बताओ कहाँ जा रही हो? देखिए, आपको अपने बेटे की चिंता है नहीं, और हमारी आदत तो आप जानते हैं, हम राहुल को उदास नहीं देख सकते। अच्छा, अब समझे। काहे तुम घर से बाहर जा रही थी? काहे घर में रहोगी तो राहुल की शक्ल दिखाई पड़ेगा ना। और ये ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, हम पहले से बहुत परेशान हैं। पता है आपको, हमारा मुकाबला एक ऐसी शक्ति से है जो दिखती ही नहीं है। कौन? अरे रेखा भाभी। अरे यार, तुम सब पगलेट हो क्या है? एक वो है सटक,
और वो दूसरे रोया करते हैं, मम्मी कुछ करो नहीं तो तितली नहीं आ पाएगी घर में। और तीसरी है मरी है कि नहीं मरी पता नहीं चल रहा। पहले मुझे लगा था कि तुम भले इस घर में रहने आ गए लेकिन अपने परिवार से अलग हो, लेकिन तुम सब पागल हो गया आपका। अब हमरी सुनिए, जिस तरह का हालात है घर में, अगर राहुल का ब्याह नहीं हुआ ना ट्विंकल से तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। इसलिए राहुल का रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं हम। देखिए हम सोच लिए हैं कि जिस मंडप में सोम का ब्याह होगा उसी में राहुल की भी शादी करा देंगे। कहा कही मम्मी? ले आ गया। क्या कह रही हो तुम हमारा ब्याह ट्विंकल से नहीं होगा और तुम हमरे पल्ले किसी और को बांध दोगे? मम्मी ये नहीं हो सकता। अरे मैं होने नहीं दूंगा। हमारी बात तो सुनो। अरे इस सुनने के बाद और कुछ सुनने को बचे ही कहाँ है? कहाँ ढूंढ रहे बेटा? कहाँ जा रहे बेटा? अरे 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 क्या कर रहे बेटा? पकड़ो चाकू और घुसेड़ दो मेरी छाती के अंदर। अरे ट्विंकल के बिना जीकर हम क्या करेंगे? पकड़ो चाकू घुसेड़ दो मेरे अंदर। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, उठ जाओ। उठ कर अब क्या करेंगे? अरे ट्विंकल के बिना नहीं जी पाएंगे हम। उठा दो हम इस दुनिया से, घुसा दो हमारे अंदर चाकू। जी बच्चा है, कर दो जिद पूरी, घोप दो चाकू, राहुल की कहानी खत्म कर दो, फिनिश द एंड। अरे बेटा उठ जाओ, हमारी बात तो सुनो। आजा बेटा, आजा। हार है बेटा। हम जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं बेटा। लेकिन तुमको हम पर विश्वास नहीं है का? अब कैसे मुश्किल सवाल करती तुम? कैसे सच बोलेगा वो? चुप रहिए आप। बताओ बेटा विश्वास है कि नहीं? मम्मी विश्वास तो है, पर जो तुम कर रही हो वो जो हम करना चाहते हैं वो करके रहेंगे। तुम बस इतना समझ लो, जिस मंडप में सोम का ब्याह होगा उसी मंडप में तुम्हारा भी ब्याह होगा, बस। बेटा कर लेंगे तो मम्मी कर ले। चिच्ची क्या करने वाली है? चलो देखते हैं। सासू माँ हमेशा हमरा काम करने की वजह और बढ़ा देती है हमरा काम। ए चौथी पास। अभी तक कपड़े सूखे नहीं, 1 घंटा हो गया है। ये ब्याह वाला घर है, छोड़ो बहुत जरूरी काम है। सासू माँ पहले हमको कपड़े सुखाने दीजिए, उसके बाद हम बाकी के काम भी कर देंगे। सोम जी आप क्या कर रहे हैं? पहले ये बताओ तुम हमारे साथ कौन सा खेल खेलना चाहती हो? खेल? हम तो आपके साथ मेल ही नहीं रखते, तो खेल का खेलेंगे? ये मेल खेल वाली चौथी पास सस्ती कॉमेडी हमारे साथ मत करो प्लीज। हाँ कौन हो तुम? हमारी मम्मी हो, बुआ हो, दादी हो कौन? जी हम आपके कौन नहीं है। तो फिर ट्विंकल के साथ हमारा रिश्ता काहे करने गई थी तुम? वो तो सोम जी हम आप ही की इच्छा का सम्मान किए है ना। और वैसे भी आप दिन पर दिन टिंकल की याद में देवदास बनते जा रहे थे, तो हम भी चुन्नी बाबू बन गए और टिंकल के यहाँ जाके आपका और टिंकल का रिश्ता तय करके आए हम। और आपका मतलब बात का है सोम जी? हाँ आपको हमरे ऊपर भड़कने के अलावा कुछ सोचता है या नहीं? जाइए जाइए टिंकल जी से ब्याह कीजिए, कोई नहीं रोकेगा बाप को। हो गया तुम्हारा? कौन बोला तुमको हमने ले चुन्नी मुन्नी बनने को? हम खुद ही अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मनाए करेंगे और खुद करेंगे। तुमको बीच में आके हथेली लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो हम भी हथेली लगा भी नहीं रहे हैं। वो तो ये हथेली पे ना हम आपके नाम की मेहंदी लगाए थे, बस उनको ही मिटाए हैं। सही कहा आपने सोम जी, हम आपकी मर्जी में बोलने वाले अब कोई नहीं है, लेकिन अब तो हमारी भी मर्जी है कि जल्द से जल्द आप टिंकल से ब्याह करके हमें बनावटी रिश्ते से छुटकारा दे दे। वो की बात आप अपने घर और हम अपने घर। सोम बेटा, ये अंगूठा टेक की बातें सुनने की कोनो जरूरत नहीं है। तुम ना बेटा अपने और टिंकल के ब्याह की तैयारी करो। सॉरी। हाँ हम भूल गए थे। का? तुमसे बात करना मतलब दीवार से अपना सर मारने के। दीवार झपटे को बौखलाते रहते हैं। अरे ओहो सोम जी की बच्ची, कितना समझाए लेकिन तुम हुई हो ढाक के 3 पात, समझने को तैयार ही नहीं। का जरूरत थी तुम्हें? हाँ सोम के सामने अपनी खुंदक निकालने की?
हमारी क्लास तोड़ दी तुम। हम तोड़े? आप तोड़ी? आलू टमाटर तो आप ही मारी ना सासू माँ। अगर तुम झुकती नहीं तो टूटती का। आज हम तुमको कच्चे आलू और टमाटर की सब्जी टेस्ट करवाते हैं। ठहरो। कहाँ जा रही है? कहाँ तक भागोगी? मिलोगी तो हम बताएंगे तुमको। महादेव जी महादेव कहिए। हमारा नाम भरोसेलाल बेहिसाब है। हम पूरे भरोसे के साथ बहुतों की शादियां करा चुके हैं। लेकिन आप यहाँ किसका ब्याह कराने आए हैं? अरे हम बुलाए थे इनको। भरोसेलाल जी प्रणाम, हमें सोम शुक्ला, हमें न्योता दिए थे आपको। आइए बैठिए बैठिए। जी हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। तुम यहीं रुको। तो भरोसेलाल बेहिसाब जी, बड़ा नाम सुने हम आपका शादी ब्याह के मामले में। सब महादेव की कृपा। जोड़ी बनाने वाले तो वही हैं। हम तो उनके आशीर्वाद से बस रिश्ता ढूंढ देंगे। अब सोम जी ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी राहुल भैया ब्याह को लेके बहुत परेशान थे। आपने अच्छा किया। का राहुल का ब्याह? लेकिन सोम जी आप तो कहे थे कि एक दूल्हा ढूंढना है। हाँ हाँ, दूल्हा ही ढूंढना है। इनकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। हमें दूल्हा चाहिए पढ़ा लिखा, वो भी संस्कारी। अरे हम है ना, बहुत सारा दूल्हा ढूंढ देंगे। लेकिन दिखा देंगे। लेकिन वो लड़की कौन है जिसके लिए दूल्हा ढूंढना है? अरे ये है ना लड़की, हमारी पत्नी गौरा पांडे। हम इनका दूसरा ब्याह कराना चाहते हैं। अरे सोम जी कहाँ मजाक कर रहे हैं? आप हमारी भाभी है। भाभी? ना। हमारे दोस्त है ना। हमारे परिचित भी नहीं है, तो हम आपसे भला मजाक काहे करेंगे? ये बात भी सही है। भाभी जी, बहन जी, आप एक तो बढ़िया वाला अपना फोटो दे दीजिए। दूसरे वाले लोगों को दिखाना भी ना पड़ेगा। एक का हम आपके लिए 4-5 फोटो लेकर आते हैं। रुकिए यहाँ पर आप। कहाँ से हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर? ये झाड़ू देख रहे हैं आप? तुम्हारे मुंह में से ठूसेंगे ना, सीधा कानपुर पहुंच जाओगे, समझे? अरे बहन जी 4-5 दिल्ली कम कर दीजिएगा, हमें जौनपुर तक जाना है। अच्छा तो ई लो। दिखाई मत देना। अरे गौरा ये कि कैसा व्यवहार है? अरे तुम्हारी भलाई के लिए बुलाए थे हमको। हमारी भलाई के लिए मत सोचिए आप सोम जी, मत सोचिए। और हमारा दूसरा ब्याह कराने वाले आप होते कौन है? कौन है आप? तुम्हारे पति। पति? आप जो ये झूठी सहानुभूति हमको दिखाते हैं ना, की का कोई जरूरत नहीं है आपको। हमारे पास टाइम भी नहीं तुम्हें सहानुभूति बहानुभूति दिखाने का। और ये इतना बुरा कह रही हो तुम भी तो गई थी ट्विंकल के घर हमारी शादी की बात करने। हाँ हम गए थे, कहे कि वो आप चाहते थे, लेकिन आप जो हमारे लिए सोच रहे हैं ना, वो हम कतई नहीं चाहते सोची। अच्छा अरे मोरी मैया, अब हम समझे। आप हमारा दूसरा ब्याह इसलिए कराना चाहते हैं ताकि हम आपको पहले तलाक दे सके और आप निश्चिंत हो जाए, है ना? ये बात है ना? हाँ यही बात है। लेकिन हम आपको तलाक नहीं देंगे सोम जी। हाँ हम आपको एक सुझाव दे सकते हैं। आप ना वो कोर्ट और थाने में जाकर ये कह दीजिए कि हमारी बीवी का दिमाग खराब है, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। हाँ ये कह दीजिए आप। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी बीवी को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। हाँ वो अजीब अजीब हरकतें करती रहती है और हवाओं में बातें करती रहती है। और इससे भी बात ना बने ना सोम जी, तो हमारे लिए डॉक्टर के पास जाकर हमारे इलाज का पर्चा बनवा लीजिए। काहे कि कानून के तरीके से आपका दूसरा विवाह हो जाएगा आराम से, लेकिन हम आपको तलाक ना ही देंगे सोम जी। आपको पता है हम ना ऐसा फिल्मों में देखे कि हीरो ऐसा कई बार करता है, तो आप ही कर सकते हैं सोम जी। और हम आपको ये वचन देते हैं कि हम आपके ब्याह में ना कोनो अड़चन ना ही डालेंगे।
हमारी इतनी इच्छा का मान तो आप रख सकते हैं ना सोमजी। आप तो औरतों का बहुत ही मान सम्मान करते हैं। हमारी मांग का इस सिंदूर हटाने के लिए हमारी एक इच्छा तो पूरी करेंगे ना आप सोमजी।